Hello dear students, I am Himchan from Navjyoti Global School Padpani. This is class 8th, subject science, chapter 11th, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्सेस एंड जो प्रेशर होता है इसके बारे में पढ़ा था। और इसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस क्या होता है इसके बारे में हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसे हम पहले समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले इसमें कहा गया है टेक अ फेयर ऑफ वार मैग्नेट्स। सबसे पहले क्षण चुंबकों का एक युग्म लीजिए। इसके बाद प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर थ्री राउंड शेप्स पेंसिल्स और वुडन रूलर्स एज शो इन फिगर 11.10। इसके बाद जो यहाँ पे 11.10 में दिखाया गया है आप देख सकते हैं, ये आपने करना है कि इसके अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखना है ऐसे। इसके बाद नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रूलर्स मेक श्योर दैट two magnets do not touch each other. If your what happens next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the ruler. Note what happens to magnet placed on the ruler every time another magnet is brought near it. इसके बाद आपने क्या करना है, जो दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। इसके बाद इसे और ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के एक दूसरे सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के उसी सिरे के समीप उसे लगाएं। इसके बाद प्रत्येक उस पर नोट कीजिए उस पर क्या रीडिंग्स देखने को मिल रही हैं आपको, क्या होता है जब एक दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है तो क्या यहाँ पे हो रहा है प्रोसेसिंग, इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो स्तर वैद्युत बल हम जिसे बोलते हैं। अब ये होता क्या है देखते हैं, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 11.7, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू नियरली 2 equal pieces. Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of piece of thread. सबसे पहले आपने करना है प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। इसके बाद आपने करना है कि जो वहाँ पे आपने काटा उस भाग को कि धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ होल्ड द अदर पीसेस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रफ इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। ब्रिंग द रफ्ड एंड of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? इसके बाद अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ की एक सीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। इसके बाद सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इसके बाद आप क्या देखते हैं वो आपने देखना है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर। अगेन ब्रिंग द पीस of straw that was rubbed earlier with paper near the free
end of the suspended straw. What do you observe now? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। इसके बाद फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा रगड़ा जा चुका है, जो लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं वहाँ पे, आप क्या प्रोसेसिंग हो रही है या आप क्या देखते हैं, देखिए आगे हम देख रहे हैं इसको। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. इसके बाद कागज़ की शीट से जो रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, तो ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल ही स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force. You will learn more about electric charges in chapter 15. इसके बाद जो वस्तुओं की संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आपने जो चैप्टर 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन वहाँ पे करेंगे 15 पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट slips off your hand. Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह जो धरती की है उसकी ओर गिरता है। अब पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो हम आगे देखते हैं। When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? What is this force? Which is this force? अब कह रहा है कि जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे कि उसको छोड़ा जाता है, यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है, इसे आपने पहचानना है। आगे हम देखते हैं। Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. This force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. अब ये कह रहा है कि जो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को हम गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है और गुरुत्व बल प्रत्येक बल पर लगता है। दिस इज एन एट्रैक्टिव फोर्स, यह एक आकर्षण बल है। ये आप समझ सकते हैं। जो गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे कि हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है
और गुरुत्व बल के कारण ही जो नदियाँ हैं उनमें पानी नीचे की ओर बहता है। सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है 11.8। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।